दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। रामलाल जी रामजी लाल सुमन के यहाँ जो बवाल हुआ था, उसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश में तनाव बना हुआ है। और तनाव किसके बीच में बना हुआ? करणी सेना के बयानवीरों के ऊपर बना हुआ है और समाजवादी पार्टी जबरदस्त पलटवार कर रही। करणी सेना ने आज फिर एक नई तारीख दे दी कि 12 अप्रैल तक हर हालत में रामजी लाल सुमन को माफी मांगनी पड़ेगी और नहीं माफी मांगेंगे तो हम अब की बार और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। उधर आपको पता ही है कि रामजी लाल सुमन के यहाँ 3 दिन पहले घर पे हमला हुआ था। प्रदर्शन के नाम पर उनके घर पर पत्थर फेंके गए थे, उनकी गाड़ी तोड़ी गई थी, कुर्सियां तोड़ी गई थी उनके घर। उसमें बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, कुछ करणी सेना के सदस्य घायल भी हुए थे और एक लोकेंद्र राणा थे, लगातार वो वीडियो बयान दे दे के बयान दिए जा रहे थे। वो अभी तक मुख्य आरोपी वही है एफआईआर में, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। 4 दिन होने जा रहे हैं और इस मामले को समाजवादी पार्टी ने दलितों की सुरक्षा से और दलितों के स्वाभिमान से उसको जोड़ दिया है। अब ये दलित बनाम करणी सेना हो गई है और आज इस मामले में फिर राम गोपाल यादव ने इटावा में बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा करणी सेना कुछ नहीं है, अपराधियों का गिरोह है। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं जो उन्होंने बोला है। वो राम गोपाल यादव जी ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर प्रदर्शन करने वालों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। करणी सेना को लेकर उन्होंने कहा कि अपराधियों का गिरोह है, ये अपराधियों का गिरोह है। पुलिस प्रशासन को संरक्षण दे रहा है, साफ साफ बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन को संरक्षण दे रहा है। अगर करणी सेना ऐसी हरकतें करती रही, उन्होंने ये भी बोला कि अगर करणी सेना इसी तरह की हरकतें करती रही और पुलिस उनको नहीं रोकेगी तो सपा के कार्यकर्ता इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये बयान थोड़ा गंभीर हो गया है क्योंकि समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता है प्रोफेसर राम गोपाल यादव और बहुत ही संतुलित भाषा में बात करते हैं। आक्रामक बयान आप शिवपाल जी से सुन सकते हैं, कभी अखिलेश जी से सुन सकते हैं, लेकिन इस तरह का बयान राम गोपाल यादव जी का देना, इसका बहुत मायने है कि करणी सेना अपराधियों का गिरोह है और इसको जो है पुलिस के लोग इसको संरक्षण दे रहे हैं और इन पे कार्रवाई नहीं हुई तो सपा के कार्यकर्ता इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और फिर वही बोला कि रामजी लाल सुमन का इसलिए विरोध हो रहा कि वो दलित है, इसीलिए उनके घर पे आक्रमण हुआ, मतलब पथराव किया गया। और फिर 12 मार्च तक बोला, अप्रैल तक बोला गया कि आप इनको माफी मांगनी पड़ेगी राणा संघा वाले बयान पे। और वो कह रहे हैं कि चूंकि वो दलित हैं इसलिए हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि पीडीए इसका ऐसा जवाब देगा कि ये लोग सही रास्ते पर आ जाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री वाला एंगल भी बोला कि मुख्यमंत्री वहीं पे सभा कर रहे थे और ये लोग 15 किलोमीटर दूर से हजारों की भीड़ आती है और रामजी लाल सुमन के घर पे पथराव करती है। ये सब कुछ उनका कहना था कि मुख्यमंत्री की सह पे वो आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री की सह पर हुआ है। और ये भी उन्होंने बोला, चूंकि कल ईद है, कि मुस्लिम समाज पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं, उटपटांग बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ईदी बांट रहे हैं। ये मंच दिखावा, जनता सब कुछ जानती है। और सपा सांसद वाला तो आपको पता ही कि उन्होंने क्या बोला था लोकसभा में, तो आपको पता है। अब समस्या ये है, इस चीज को आप समझिए
कई चीजें बताई उन्होंने कि गुजरात में करणी सेना के अध्यक्ष के साथ लोगों ने दुर्व्यवहार किया, पुलिस ने वहां कुछ नहीं बोला। कई लोग तो ये भी बता रहे हैं कि करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की राजस्थान में धारदार हथियारों से गोली मार के उनकी जान ले ली गई थी। तब करणी सेना क्यों चुप थी? तो ये जो लगातार अब अच्छा आज जो है कई तरह के बयान आए। एक तो ये बयान आया कि आपको 12 अप्रैल तक माफी मांग लेनी है। दूसरा कोई सचिन सिरोही वो कह रहे हैं जो उनकी जीप काट के लाके देगा मैं उनको इतना इनाम दूंगा। कोई 1 करोड़ इनाम देने की बातें कर रहा है और ये तमाम बयान वायरल हो रहे हैं। अब पुलिस ने अभी तक ये सोशल मीडिया पे वीडियो बयान जारी करने वाले किसी को गिरफ्तार नहीं किया। और जो रामजी लाल सुमन के घर पे जो हमला हुआ था, उस हमले में जो नामजद FIR हुई है उसमें एक लोकेंद्र राणा वो अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि प्रशासन का दावा है कि उन्होंने कई टीमें बना ली है। जरा उत्तर प्रदेश में समझिए, एक पत्रकार जो सरकार का करीबी होता है, एक पत्रकार जो सरकार का प्यारा है, दुलारा है, उसका आईफोन छिन जाता है। 48 घंटे के अंदर पुलिस 3 टीम बना के लखनऊ में उस आईफोन को बरामद कर देती है और पत्रकार एकदम यशगाथा गाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सीतापुर में एक पत्रकार दैनिक जागरण का जो सरकार के भ्रष्टाचार पे खबर लिख रहा था, उसके आज से 20 दिन पहले बेरहमी से उसकी जान ले ली गई। आज तक उस केस का खुलासा नहीं हुआ। पहली बात समझिए। दूसरी बात, एक दलित सांसद के घर पे पथराव होता है, तमाम वीडियो सच हैं, मुख्य आरोपी 4 दिन के अंदर गिरफ्तार नहीं होता है। आप समझिए उत्तर प्रदेश पुलिस की कि इससे उत्तर प्रदेश पुलिस की नीयत पे सवाल उठता है कि अब तक लोकेंद्र राणा क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ। शायद इसीलिए अब कह रहे हैं। और ये कहना कि अगर पुलिस, राम गोपाल यादव का कहना कि अगर पुलिस अगर कार्रवाई नहीं कर रही करणी सेना पे तो सपा के कार्यकर्ता उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। क्योंकि कल वैसे रामजी लाल सुमन ने बयान दिया ही था कि पुलिस हमको उतनी छूट दे दे जितनी उन्होंने करणी सेना को दी थी, तो हम करणी सेना से निपट लेंगे। तो क्या उत्तर प्रदेश में कुछ लोग ऐसा चाहते हैं क्या कि सड़क पे सपा और करणी सेना के लोगों के बीच में संघर्ष हो? कि कौन है और क्यों नहीं पुलिस अब तक मुख्य आरोपी समेत तमाम नामजद को गिरफ्तार कर पा रही? लगातार बयानबाजी चालू है, किसी कुछ नहीं हो रहा है। और इसी बीच में एक और ताजा बयान आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के, जरा बयान सुनिए साहब, और उसके बाद मैं इनका परिचय दूंगा। कॉपीराइट की वजह से मैं इनकी तस्वीर तो नहीं दिखा सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि अगर वीडियो मिल जाता कहीं से तो वीडियो भी लगा भी दिया जाएगा। जरा बयान सुनिए इनका। आंदोलन आंदोलन से कुछ नहीं होता, चुपचाप चार करके जाओ और जान में ठोक दो। मुजफ्फरनगर में भाग, ये साहब जानते कौन है? फोटो इनकी लग गई है, इनका नाम है विक्रम सैनी। ये साहब भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, हारे नहीं थे चुनाव। ये खतौली से 2017 में भी जीते, 2022 में भी जीते, लेकिन चूंकि मुजफ्फरनगर दंगे में आरोपी थे 2013 के, कोर्ट ने इनको 2 साल की सजा दे दी विक्रम सैनी जी को। इनकी विधायकी चली गई, उनकी जगह उनकी पत्नी को भाजपा ने टिकट दिया और वो चुनाव हार गई। और जिस मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के भी चुनाव हार गई। और ये जब ये भाषण दे रहे थे कि 4 लड़के जाओ और जो हमारे महापुरुषों संतों का अपमान कर रहे उसको ठोक दो, उसको भूसा भर दो, उस वक्त आप जानते हैं इनके साथ मंच पे कौन कौन था? उनके साथ मंच पे थे
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल और 2 बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री, अभी नहीं अब की चुनाव हार गए, पूर्व सांसद मुजफ्फरनगर संजीव बालियान। मेरा सवाल यह है कि ये 4 लड़के क्यों जाएं? आप अपने घर के लड़के को भेजो ना मंत्री जी, विधायक जी। आपके लड़के तो कहीं विदेश में पढ़ रहे होंगे या कहीं बढ़िया काम धंधा कर रहे होंगे। गरीब का बेटा आपके भाषण के चक्कर में जाए और ठोक दे किसी को, उसका बेचारा फंस जाए या हिंसा का शिकार हो जाए। मैं 2 केस बताऊंगा। कासगंज में चंदन गुप्ता की जान गई थी 26 जनवरी 2018 या 2019 की घटना है। तिरंगा जुलूस लेके जा रहा था, पुलिस सुरक्षा नहीं दे पाई, उसकी जान चली गई। उसके परिवार से यूपी सरकार ने जो वादे किए थे आज तक पूरे नहीं। एक उदाहरण मैं ये दे रहा हूं। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, बहराइच में दुर्गा पूजा का विसर्जन के दौरान एक राम गोपाल मिश्रा है, ये उन्मादी नारों के चक्कर में एक दूसरे धर्म के आदमी के घर पे चढ़ गया, उसके घर से उसके धर्म का झंडा उतार के केसरिया झंडा फहराने लगे। इसी बीच गोली चल गई, राम गोपाल मिश्रा जी शहीद हो। अब राम गोपाल मिश्रा जी की पत्नी से योगी जी ने मुख्यमंत्री आवास में वहां से विधायक उनको लेके आए थे, उनके परिवार को। राम गोपाल मिश्रा के परिवार में 2 भाई थे, 2 भाई पहले गुजर गए, राम गोपाल मिश्रा भी शहीद हो गए। कोई नहीं, बस उनकी पत्नी और माँ बाप हैं। पत्नी को बोला गया था कि आपको सरकारी नौकरी दे दी जाएगी, 6 महीने हो गए सरकारी नौकरी नहीं दी। जरा समझिए, ये राम गोपाल मिश्रा, चंदन गुप्ता जैसे लोगों को ये विक्रम सैनी जैसे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कहते हैं कि जो हमारे महापुरुषों का और संतों का अपमान करो, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन मत करो। धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा, 4 लड़के जाओ और उसको ठोक दो, उसको भूसा भर दो। उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा ही बयान किसी विपक्ष के नेता ने किया होता तो अब तक शायद उसके ऊपर गैंगस्टर लग गया होता और जेल चला गया। लेकिन अगर आप भाजपा से जुड़े नेता है, विधायक है, मंत्री है, तो सरकार और पुलिस ऐसे बयानों के समय अपने कान में रुई लगा लेती है, उनको कुछ सुनाई नहीं देता है। तो मैंने इस चीज का जिक्र क्यों किया कि एक तरफ तो करनी सेना पे कार्रवाई नहीं हो रही है, सपा नाराज है और रामगोपाल यादव का बड़ा बयान आता है, और दूसरी तरफ ये मुजफ्फरनगर के पूर्व विधायक विक्रम सैनी जी ये कह रहे हैं कि भैया धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, 4 लड़के जाओ, जिसने अपमान किया उसको ठोक दो। इनका इशारा किसकी तरफ था? किसको ठोकने की बात कर रहे थे? जरा खुद आप सोचिए और समझिए। उत्तर प्रदेश कानून के हिसाब से चलेगा कि माननीय पूर्व विधायक जी के हिसाब से चलेगा? तो ये विचारणीय प्रश्न है। और रामगोपाल यादव का इस तरह का बयान देना कि गंभीर है, इसका मतलब सरकार को तुरंत जिन लोगों, करणी सेना के जो लोगों पर जिनके ऊपर नामजद रिपोर्ट को तुरंत गिरफ्तार करे और रामजीलाल सुमन के परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाए, और जो इस तरह की बयानबाजी हो रही है सोशल मीडिया पे, जो वायरल हो रही है, बयानबाजी को रोका जाए, तभी उत्तर प्रदेश में एक कानून व्यवस्था बनी रहेगी। वैसे कल ईद है, उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश में ईद सकुशल संपन्न हो। धन्यवाद।